हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मॉडल सीरीज में एक नए एडवांस मॉडल के बारे में। और वो नया एडवांस मॉडल्स है मे हैव, जिसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भ्रम होता है कि मे हैव मे का पास्ट टेंस है, पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मे हैव मे का पास्ट टेंस नहीं होता। अगर आप लोगों ने मे और माइट को डिटेल में नहीं समझा है तो उसे बेसिक मॉडल सीरीज में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप मे के यूजेस क्या होते हैं उसको देख लीजिए, माइट के यूजेस क्या होते हैं उसे देख लीजिए, और मे और माइट में बेसिक डिफरेंस होता क्या है उसको समझ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। में जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है सकता सकती सकते आकर है हुए वाले सेंस में, और माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों तरह से यूज किया जाता है। मतलब माइट को हम लोग सकता सकती सकते आकर है हो वाले सेंटेंसेस में भी बदल सकते हैं, और माइट को हम लोग सकता सकती सकते आकर था थे वाले सेंटेंसेस में भी बदल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। तो वो कंडीशन क्या होगी आप मे और माइट के वीडियो में डिटेल में जरूर देख सकते हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए ताकि आपका मे और माइट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो मे हैव है ना, अब जैसे शुड, अब शुड का पास्ट टेंस शुड हैव हो गया, जैसे मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव हो गया, और टू का पास्ट टेंस ऑट टू हैव हो गया, नीड टू का पास्ट टेंस नीड टू हैव हो गया, डेयर टू का पास्ट टेंस डेयर टू हैव हो गया। उसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि मे का पास्ट टेंस मे हैव होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे का पास्ट टेंस मे हैव नहीं होता। मे हैव अपना खुद का एक अस्तित्व बनाए हुए हैं, उसके सेंटेंसेस बहुत अलग होते हैं। 5 तरह के आइडेंटिफिकेशंस लिखी हुई है दोस्तों मैंने, 5 तरह की बहुत अलग तरह के सेंटेंसेस आते हैं इसमें। आप इसको मे का पास्ट टेंस बिल्कुल भी ना समझे। जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, सो आई मे गो टू मार्केट, तुम यहां आ सकते हो, यू मे कम हियर, मैं आपसे बात कर सकता हूं, आई मे टॉक विथ यू। पॉसिबिलिटी दर्शानी हो, पोलाइटनेस दर्शानी हो, या हमें किसी से परमिशन लेनी हो, मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर लैपटॉप, मे आई टॉक विथ यू, मे आई हेल्प यू। तो परमिशन मांगनी हो, पोलाइटनेस दर्शाना हो, या फिर पॉसिबिलिटी दर्शाना हो, तब हम लोग मे का यूज करते हैं। सेम माइट भी ऐसा ही होता है। माइट में जब ज्यादा पोलाइटनेस दर्शानी हो तो हम माइट का यूज करते हैं, या फिर हम लोगों को कम पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो माइट का यूज करते हैं। और माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं मे हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म के बारे में। स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर आइडेंटिफिकेशन बहुत सारी है। स्टूडेंट्स के मन में मे हैव को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन बने रहते हैं कि इसके एक्चुअल सेंटेंस होंगे कैसे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए चुका चुकी चुके आकर हैं हुए आए, शायद आगे लगा हुआ है। दोस्तों ये शायद है ना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हम शायद बोलेंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं कॉमन सेंस के आधार पर कि ऐसा ऐसा सेंटेंस शायद वाला है, पॉसिबिलिटी वाला है। अब जरा समझिएगा, चुका चुकी चुके आकर हैं हुए हैं, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं समझा है तो पहले उसको समझ लीजिएगा। चुका चुकी चुके आकर, मैं बाजार जा चुका हूं, वो खाना खा चुका है, वो मुझसे बात कर चुका है। सेंटेंस कैसे बनते हैं? मैं बाजार जा चुका हूं, सो आई हैव गॉन टू मार्केट, वह यहां आ चुका है, सो ही हैज कम हियर, मैं आपसे बात कर चुका हूं, आई हैव टॉक्ड विथ यू, हम लंच कर चुके हैं, सो वी हैव टेकन लंच। ऐसे सेंटेंस बनते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अब जरा समझिएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शायद वाला सेंस लग जाए, अब देखो चुका चुकी, मैं बाजार जा चुका हूं, शायद मैं बाजार जा चुका हूं, वह खाना खा चुका है, शायद वह खाना खा चुका है, शायद वह मुझे देख चुका है, शायद वो टीवी चालू कर चुका है, शायद वो पैसे कमा चुका है, शायद वो मेरे पैसे लौटा चुका है, शायद मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर चुका हूं, शायद वो खाना खा चुका है, शायद वो कुर्सी तोड़ चुका है, शायद वो यहां आ चुका है, शायद वो फैन रिपेयर कर चुका है, शायद वो मुझे पैसे लौटा चुका है, शायद वह नोट्स ले चुका है, शायद टीचर स्टूडेंट्स को नोट प्रोवाइड कर चुके हैं, शायद वो खंडवा में एंटर हो चुका है, शायद मैं यह मूवी देख चुका हूं। अब शायद आ गया और चुका चुकी चुके वाले सेंटेंसेस के आगे आ गया, तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम नहीं करता। वहां पर लगाते हैं हम लोग मे हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। शायद वह गाना गा चुका है, शायद सो ही मे हैव संग अ सॉन्ग। शायद ऋतिक रोशन ने स्टेज पर परफॉर्म कर दिया है, या शायद ऋतिक रोशन स्टेज पर परफॉर्म कर चुका है, सो ऋतिक रोशन मे हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। शायद वह तुम्हारे पैसे लौटा चुका है, शायद पॉसिबिलिटी है ना, सो ही मे हैव रिटर्न्ड योर मनी। शायद तुम उससे पैसे उधार ले चुके हो, सो यू मे हैव बोरोड मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे उधार। शायद वह मुझे सुन चुका है, सो ही मे हैव listened to me। शायद तुम कोर्स ज्वाइन कर चुके हो, सो यू मे हैव ज्वाइंड कोर्स। शायद तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी है, योर मदर मे हैव कुक्ड फूड। शायद मोहन खाना खा चुका है, सो मोहन मे हैव ईटन फूड।
शायद राधा खाना परोस चुकी है, सो राधा मे हैव सर्व्ड फूड। ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन देखिएगा दोस्तों, आ ई ए या ये आकर है हुआ है, वह यहां आया है, उसने मुझे देखा है, राम ने रावण को मारा है, तुम यहां आए हो, उसने पैसे दिए हैं, मैंने पैसे लिए हैं, मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं, मैंने उसको पैसे उधार दिए हैं, मैंने दरवाजा खोला है, तुमने खिड़की बंद की है, उसने कुर्सी तोड़ी है, मैंने नया मोबाइल खरीदा है। सो आ ई ए या ये आकर है हुए हैं, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं। पर आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग शायद वाला सेंस लगाते हैं, शायद वर्ड लगा लेते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहा, अब वो मे हैव बन गया। क्या बन गया? मे हैव। शायद वो यहां आ गया है, शायद उसने मुझे देख लिया है, शायद उसने खाना खा लिया है, शायद राधा ने खाना परोस दिया है, शायद मम्मी ने खाना बना लिया है, शायद तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया है, शायद उसने कुर्सी तोड़ दी है, शायद उसने पैसे चुरा लिए हैं। अब जरा समझिएगा, शायद राम यहां आ गया है, राम में हैव कम हियर, शायद उसने तुम्हें देख लिया है, ही में हैव सीन यू, शायद मैंने आपको पैसे लौटा दिए हैं, आई में हैव रिटर्न्ड मनी टू यू। अब शायद मैंने आपको पैसे लौटा दिए, मतलब शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा यार कि लौटाए कि नहीं लौटाए, शायद लौटा दिए मैंने तुम्हें पैसे, सो आई में हैव रिटर्न्ड मनी टू यू। शायद वह कमरा साफ कर चुका है, शायद उसने कमरा साफ कर लिया है, सो ही में हैव क्लीन द रूम, शायद उसने कमरे में पोछा लगा लिया है, सो ही में हैव मूव्ड इन द रूम। शायद उसने YouTube चैनल शुरू कर दिया है, सो ही में हैव क्रिएटेड अ YouTube चैनल, शायद उसने वीडियो अपलोड कर दिया है, सो ही में हैव अपलोडेड वीडियो। ऐसे बन सकते हैं। या फिर लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, शायद उसने खाना खा लिया है, शायद उसने पैसे दे दिए हैं, शायद उसने समय दिया है, शायद उसने मुझे टाइम दिया है, शायद उसने भाषण दिया है, शायद उसने बैंक से लोन लिया है। तो ऐसे लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, इस तरह के वर्ड भी आते हैं और उसके आगे शायद लग जाता है तो हम लोग उसको बनाते हैं मैं हैव में। शायद राम ने मेरा मोबाइल ले लिया है, शायद उसने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, शायद वह यहां आ गया है, शायद उसने तुम्हें धोखा दे दिया है, शायद मैंने उससे एडवाइस ले ली है, शायद उसने तुम्हें एडवाइस दे दी है। सो लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, इस तरह के कोई भी वर्ड आते हैं और उसके आगे अगर शायद या पॉसिबिलिटी वाला सेंस लगता है तो हम लोग वहां मे हैव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे शायद राम ने मुझे पैसे दे दिए हैं, सो राम मे हैव गिवन मनी टू यू। शायद उसने मुझसे पैसे ले लिए हैं, सो ही मे हैव टेकन मनी फ्रॉम यू। शायद सर ने आपको नोट्स दे दिए हैं, सर मे हैव प्रोवाइडेड नोट्स टू यू। शायद आपने सर से नोट्स ले लिए हैं, सो यू मे हैव टेकन नोट्स फ्रॉम सर। शायद उसने स्टेज पर भाषण दे दिया है, सो ही मे हैव डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द स्टेज। शायद मैंने स्थितियों को फेस कर लिया है, आई मे हैव फेस्ड सिचुएशंस। शायद उसने क्लास अटेंड कर ली है, सो ही मे हैव अटेंडेड द क्लास। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अटेंडेड द क्लास। शायद उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, सो ही मे हैव जॉइंड कोचिंग। कर ली है, कर लिया है, व्हाटएवर। चुका चुकी चुके आकर, दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चुका चुकी चुके आकर अगर होगा होगी वाला सेंस भी आता है तो ये फ्यूचर नहीं होता। आप ये मत समझ लीजिएगा कि होगा होगी होंगे आ रहा है तो फ्यूचर होगा। चुका चुकी चुके आकर होगा होंगे होगे वाला सेंस भी निकलता है तो मैं भी यूज करते हैं, लेकिन शायद लगा होना चाहिए। शायद वो यहां आ चुका होगा। अब आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, शायद वो यहां आ चुका होगा तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं या प्रेजेंट की बात कर रहा हूं? दोस्तों मैं प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी की बात, शायद वो यहां आ चुका होगा, शायद वो फंक्शन अटेंड कर चुका होगा मतलब अभी प्रेजेंट में बात हो रही है। शायद ट्रेन स्टेशन पर आ गई होगी मतलब क्या? आ चुकी होगी मतलब अभी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी। प्रेजेंट की बात हो रही है लेकिन पॉसिबिलिटी दिखाने वाले सेंस में हो रही है। शायद वह तुम्हारे पैसे लुटा चुका होगा, अभी प्रेजेंट में लौटा चुका होगा। शायद उसने तुम्हें देख लिया होगा, शायद वह तुम्हें गाली दे चुका होगा। मतलब जब हम प्रेजेंट में चुका चुकी चुके आकर होगा होंगे या आ ई ए या ये आकर होगा होंगे, इस तरह के सेंटेंस भी बनाते हैं और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए बनाते हैं। वहां पर भी हम लोग मे हैव का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि शायद सभी सेंटेंसेस में लगा हुआ आता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो बाजार चला गया होगा, अब चला गया होगा मतलब क्या? ही मे हैव, अब यहां लगेगा ही मे हैव, क्योंकि ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। शायद उसने बिजनेस शुरू कर दिया है, शायद उसने बिजनेस शुरू कर दिया या उसने बिजनेस शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है उसने बिजनेस शुरू कर दिया है। कर दिया है मतलब क्या? पॉसिबिलिटी लग रही है, सो ही मे हैव स्टार्टेड बिजनेस।
शायद उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं, सो ही मे हैव रिटर्न्ड योर मनी। तो दोस्तों ये पांचों तरह के आइडेंटिफिकेशन मे हैव में बन सकती है। शायद वह बाजार जा चुका है, या वो शायद वो बाजार गया है, शायद वो बाजार चला गया है, या शायद वो बाजार गया होगा, या शायद वो बाजार जा चुका होगा। इस तरह के कोई भी सेंटेंस बने तो हम लोग मे हैव और उसके थर्ड फॉर्म में बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये जरूर आपको कंफर्म कर दिया कि शायद हर सेंटेंस में नहीं लगता। शायद का सिर्फ सेंस इतना है कि उसमें हमसे पॉसिबिलिटी शो होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हिंदी में शायद लगा सकते हैं, बाकी सेंटेंसेस में आप हर सेंटेंस में शायद नहीं लगाएंगे। शायद मम्मी खाना बना चुकी है, सो मम्मी मे हैव कुक्ड फूड। मम्मी भी एक इंग्लिश वर्ड है ना, सो मम्मी मे हैव कुक्ड फूड। मम्मी खाना नहीं बना चुकी, मुझे ऐसा लगता है, पॉसिबिलिटी है, सो मम्मी मे नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या मम्मी खाना बना चुकी है? पॉसिबिलिटी के लिए मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं, क्या मम्मी खाना बना चुकी है? सो मे मदर हैव कुक्ड फूड। मम्मी खाना क्यों बना चुकी है? सो व्हाई मे मदर हैव कुक्ड फूड। कौन खाना बना चुकी है? किसकी पॉसिबिलिटी की कौन खाना बना चुकी है? सो हु मे हैव कुक्ड फूड। मैं आपको, शायद वह मुझे इग्नोर कर चुका है, सो ही मे हैव इग्नोर्ड मी। वह मुझे इग्नोर नहीं कर चुका है, ही मे नॉट हैव इग्नोर्ड मी। क्या वो मुझे इग्नोर कर चुका है? पॉसिबिलिटी वाला सेंस, सो मे ही इग्नोर्ड मी, मे ही हैव इग्नोर्ड मी। सो वह मुझे इग्नोर क्यों कर चुका है? व्हाई मे ही हैव इग्नोर्ड मी। कौन मुझे इग्नोर कर चुका है? सो हु मे हैव इग्नोर्ड मी। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। सपोज किसी ने मुझसे पूछा, सर स्टेशन पर ट्रेन आई क्या? पता करता हूं यार। मैंने फोन लगा के पूछा, सामने वाले ने बताया शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि वो भी स्टेशन पर नहीं था, उसने सिर्फ पॉसिबिलिटी वाले सेंस में बताया। शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि इस वक्त ट्रेन आने वाली थी स्टेशन पे। शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी, सो ट्रेन मे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंच चुकी होगी, शायद पॉसिबिलिटी लग रही है कि ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंच चुकी होगी। ट्रेन मे नॉट हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। क्या ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई होगी? क्या लगता है तुम्हें ऐसा कि क्या ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई होगी? सो मे ट्रेन हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर कब पहुंच चुकी होगी? सो व्हेन मे हैव ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। और कौन स्टेशन पे पहुंच चुका होगा ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रेन सब्जेक्ट ले रहे हैं, और जहां सब्जेक्ट नॉन लिविंग है वहां हु पैटर्न बनता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है राम ने नया मोबाइल खरीद लिया है। क्या बोला मैंने? मुझे ऐसा लगता है राम ने नया मोबाइल खरीद लिया है, सो राम में हैव परचेज। पॉसिबिलिटी है भाई, कंफर्म्ड नहीं हूं, सो राम में हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। राम ने नया मोबाइल नहीं खरीदा होगा, मुझे ऐसा लगता है, सो राम में नॉट हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। क्या राम ने नया मोबाइल खरीद लिया है? सो मे राम हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। राम ने नया मोबाइल क्यों खरीद लिया है? सो व्हाई मे राम हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। किसने नया मोबाइल खरीद लिया होगा, या किसने नया मोबाइल खरीद लिया है? सो हु मे हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। राधा सब्जियां बेच चुकी है, शायद मुझे ऐसा लगता है राधा सब्जियां बेच चुकी है, क्योंकि वो बाजार में दिख नहीं रही है। बाजार में वो बैठी रहती है सब्जियां बेचते, है ना, तो लेकिन अभी वो दिख नहीं रही है। शायद राधा सब्जियां बेच चुकी है, सो राधा मे हैव सोल्ड वेजिटेबल। सेल का थर्ड फॉर्म, राधा सब्जियां नहीं बेच चुकी है, सो राधा may not have sold vegetable। क्या राधा सब्जियां बेच चुकी है? हम पॉसिबिलिटी वाले सेंस में पूछ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि राधा सब्जियां बेच चुकी है? सो मे राधा हैव सोल्ड वेजिटेबल। राधा सब्जियां क्यों बेच चुकी है? सो व्हाई मे राधा हैव सोल्ड वेजिटेबल। कौन सब्जियां बेच चुकी है? सो हु मे हैव सोल्ड वेजिटेबल। जैसे मैं बोलूं अंकित ने बिजनेस शुरू कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अंकित ने बिजनेस शुरू कर दिया। पॉसिबिलिटी अगर मुझे दर्शाना है, संभावना दर्शाना है, अब मुझे कंफर्म तो हूं नहीं, शायद अंकित ने बिजनेस शुरू कर दिया है, सो अंकित मे हैव स्टार्टेड बिजनेस। अंकित ने बिजनेस शुरू नहीं किया है, जहां तक मुझे लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी है, अंकित ने बिजनेस शुरू नहीं किया है। अंकित मे नॉट हैव स्टार्टेड बिजनेस। क्या अंकित ने बिजनेस शुरू कर दिया है? सो मे अंकित हैव स्टार्टेड बिजनेस। अंकित ने बिजनेस क्यों शुरू कर दिया है? व्हाई मे अंकित हैव स्टार्टेड बिजनेस। किसने बिजनेस शुरू कर दिया है? हु मे हैव स्टार्टेड बिजनेस। शायद आकाश तुम्हारे पैसे लौटा चुका है, आकाश में हैव रिटर्न्ड योर मनी। शायद आकाश तुम्हारे पैसे नहीं लौटा चुका है, सो आकाश में नॉट हैव रिटर्न्ड मनी। क्या आकाश ने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं? सो मे आकाश हैव रिटर्न्ड योर मनी। आकाश ने तुम्हारे पैसे कैसे लौटा दिए हैं? हाउ मे आकाश हैव रिटर्न्ड योर मनी। किसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं? सो हु मे हैव रिटर्न्ड योर मनी। पर ध्यान से समझिएगा, माली ने बगीचे से फूल तोड़ लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बगीचे में पहले फूल मुझे नजर आ रहे थे, अब नहीं नजर आ रहे। शायद माली ने बगीचे से फूल तोड़ लिए हैं, सो गार्डनर मे हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। गार्डनर मतलब माली, मे हैव, प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड,
फ्लावर्स, गार्डन से, फ्रॉम गार्डन। सो गार्डनर मे हैव प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। माली ने बगीचे से फूल नहीं तोड़े होंगे। सो गार्डनर मे नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। क्या माली ने बगीचे से फूल तोड़ लिए होंगे? सो मे गार्डनर हैव प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। सो माली ने बगीचे से फूल क्यों तोड़ लिए होंगे? सो व्हाई मे गार्डनर हैव प्लक्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। और किसने बगीचे से फूल तोड़ लिए होंगे? सो हु मे हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो दोस्तों मे हैव की आइडेंटिफिकेशंस बहुत सारी है, आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितनी आइडेंटिफिकेशन मैंने यहां लिखी आप देख लीजिएगा ध्यान से। चुका, चुकी, चुके, आकर, है, हुआ है, जो प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन अगर उसमें हमको पॉसिबिलिटी दर्शाना हो, शायद लगाकर सेंटेंस बनाना हो, तो हम मे हैव में बनाते हैं। या आ, ई, ए, या, आकर, है, हुआ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन उसमें अगर शायद आ गया तो मे हैव में सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, लिया है, ले लिया है, दिया है, दे दिया है, ऐसे सेंटेंस, ये भी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, लेकिन अगर इसके आगे शायद लग गया तो हम लोग उसको मे हैव में बना लेते हैं। ठीक है, चुका, चुकी, चुके, आकर, होगा, होगे, होंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन में आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पॉसिबिलिटी वाले सेंस में होगा, होगी, हो गए। जैसे शायद राम डॉक्टर होगा, तो क्या ये फ्यूचर हो गया? नहीं, ये प्रेजेंट ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी, शायद राम डॉक्टर होगा। सो राम मे बी अ डॉक्टर, ऐसा भी तो बनाते हैं ना हम लोग। सो राम डॉक्टर होगा, इससे उसका फ्यूचर नहीं पता चलता, इसको प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी पता चलती है। ठीक उसी तरह अगर मैं शायद राम यहां आ चुका होगा, अब होगा मतलब ये फ्यूचर की बात नहीं है, शायद राम यहां आ चुका होगा। सो राम मे हैव कम हियर, मतलब प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग मे हैव यूज कर रहे हैं। उसी तरह अगर आ, ई, ए, या, आकर, होगा, होगे, होंगे, शायद उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए होंगे, शायद उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए होंगे। अब ये होंगे साहब ऐसा मत सोचना कि ये फ्यूचर है, शायद उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए होंगे अभी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम लोग मे हैव यूज करते हैं, अगर वो परफेक्शन के साथ दर्शा रहे हैं तो शायद उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए होंगे, सो ही मे हैव रिटर्न्ड योर मनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दोस्तों हम लोग मे हैव इस तरह से अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन है, किसी एक आइडेंटिफिकेशन है इसको पकड़ के मत रख लीजिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का सेंस बहुत डीप है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मे हैव का यूज कैसे किया जाए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।